अस्सलामुअलैकुम। मैं मुनव्वर, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकरा टॉपर्स में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं आज आपके लिए क्लास 10 उर्दू का तीसरा चैप्टर यानी दूसरा अफसाना को लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं कि दूसरा अफसाना फरार है, जिसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल इकरा टॉपर्स को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए बिना टाइम को गवाए, बिना टाइम को नष्ट किए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हम चैप्टर को पूरा एकदम जर्रा जर्रा कर देंगे पढ़ के, समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक भी सवाल इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोगों का क्या है, ये एक अफसाना है। क्या है? एक अफसाना है। समझते हैं, दूसरा चैप्टर है ये हम लोगों का क्या है, एक अफसाना है। और इसके मुसन्निफ यानी इसके लिखने वाले कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है। समझे? ये एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। चलिए अब इस अफसाना के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहली बात जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो एक उर्दू के अहम अफसाना निगार है। उसका जिक्र किए बगैर अफसाने अफसाने का तारीफ नहीं हो सकता, अफसाने का तारीफ नामुकम्मल रहेगी। तो नफ्स सबसे पहले सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में बात करते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात के क्या थे, प्रोफेसर थे। और नफ्सियात उनका क्या था, खास मौजू था। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि नफ्सियात क्या है। तो नफ्सियात जो है, नफ्सियात को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या? साइकोलॉजी। और हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। समझे? नफ्सियात का मतलब क्या होता है? तो नफ्सियात जो है, नफ्सियात क्या है? नफ्सियात एक इल्म है। क्या है? एक इल्म है जिसमें इंसान और दिगर जैसे जानवर के जहन, एहसासात, ख्यालात और रवैयात का मुताला किया जाता है। यानी कि इंसान के दिमाग को पढ़ा जाता है, वो क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या है, वो उसका रवैया क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी में यही चीज़ का मुताला किया जाता है कि इंसान के जहन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो यहाँ तक समझे कि नफ्सियात का मतलब क्या होता है। और ये जो हम लोगों का फरार अफसाना है वो एक नफ्सियाती अफसाना है। क्या? नफ्सियाती। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे उनके एक अफसाने का, उनके अफसानों का एक मजमुआ जो है, क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो उनके एक अफसानों का मजमुआ क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट जो है वो क्या हुआ, उर्दू दुनिया में काफ़ी, उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ, काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ। क्या हुआ? काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ। उनके एक अफसानों का मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट जो है उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि पैदाइश कब और कहाँ हुई। पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो उनकी जो पैदाइश हुई थी, उनकी पैदाइश हुई थी 10 जुलाई, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पटना में। उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वालिद का नाम, उनके वालिद का नाम। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे उनके वालिद का नाम पूछा गया है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, ये अगर चाहते तो हम क्या कर सकते थे, पहले लिख कर ला सकते थे। लेकिन हम लिख के क्यों नहीं लाए? क्योंकि हम साथ में लिखेंगे तो आपको भी लिखने के दौरान याद हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि वालिद का नाम क्या है। उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद
उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। क्या था उनके वालिद का नाम? सैयद मोहम्मद रशीद। सबसे पहले बात किए कि नफ्सियात का मतलब क्या होता है, तो नफ्सियात एक इल्म है जिसमें इंसान के ज़हन, एहसासात, ख़यालात और रवैयात का मुताला किया जाता है। उसके बाद पढ़े उनके एक अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट जो है उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ। और तीसरा बात, पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो उनकी पैदाइश जो हुई थी 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। उसके बाद 1926 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1926 ईस्वी की अगर बात करें तो वो क्या किए थे? राम मोहन राय, राम मोहन राय, राम मोहन राय कमेनेरी से मैट्रिक किए थे, मैट्रिक किए थे। 1926 ईस्वी में क्या हुआ था? 1926 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 में सैयद मोहम्मद मोहसिन राम मोहन राय सेमिनरी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। समझे? 1926 में सैयद मोहम्मद मोहसिन राम मोहन राय सेमिनरी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। समझे? अब चलते हैं 1928 में क्या किए थे। 1928 में सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या किए थे, तो 1928 में वो पटना कॉलेज से आईए किए। 1928 में क्या किए थे? वो पटना कॉलेज से आईए किए थे। 1928 में सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज से आईए किए थे। चलिए एक बार पूरा स्लाइड को क्या करते हैं, दोहरा देते हैं। नफ्सियात का मतलब क्या होता है? नफ्सियात एक इल्म है जिसमें इंसान के जहन, एहसासात, ख्यालात और रवैयात का मुताला किया जाता है। उनके एक अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट जो है पूछा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमुआ उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ, यानी लोगों तक पहुंचा और लोगों ने उनको पसंद भी किया। तो उनका एक अफसानी मजमुआ जो है अनोखी मुस्कुराहट है। उसके बाद आगे देखते हैं पैदाइश कब और कहाँ हुई। पैदाइश हुई थी 10 जुलाई 1910 ईस्वी को, पटना में हुई थी। उनके वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 में पटना कॉलेज से आईए किए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। 1931 में फिर क्या किए? 1931 ईस्वी में वो क्या किए थे? 1931 में वो क्या किए थे? बीए का इम्तिहान पास किए थे। किसका? बीए का, बीए का। 1931 में वो क्या किए थे? बीए का इम्तिहान पास किए। समझे? 1931 में सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए का इम्तिहान पास किए थे। और 1934 में क्या किए थे? 1934 में 1934 में क्या किए थे? 1934 में वो किए थे नफ्सियात के साथ एमए। क्या किए थे? एमए। एमए जो किए थे वो एमए में फर्स्ट क्लास आए थे। क्या आए थे? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। समझे? वो एमए में क्या आए थे? फर्स्ट क्लास आए थे। और उनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल भी मिला था, याद रखिएगा। उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। समझे? पूछा जाता है कि उसको एमए में जब फर्स्ट क्लास आए थे तो क्या मिला था, या फिर ये पूछा जाता है कि उसको किस में गोल्ड मेडल मिला था, एमए में, बीए में, किस में। तो आप लोग बता सकते हैं कि 1934 में वो नफ्सियात के साथ एमए किए और एमए में फर्स्ट क्लास भी आए थे, और उसमें उसको क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। अब 1938 में क्या हुआ था? तो 1938 में जो थे सैयद मोहम्मद मोहसिन शोबाए फ़लसफ़ा में
1938 में पटना कॉलेज में शोबाए फिलसफा की हैसियत से आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1938 में शोबाए फिलसफा की हैसियत से क्या हुए थे, पटना कॉलेज में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। समझे? 1938 में पटना कॉलेज में शोबाए फिलसफा की हैसियत से आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। और 1948 में क्या हुए थे, उन्नीस शोबाए शोबाए नफ्सियात में शोबाए नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1948 में शोबाए नफ्सियात में मुस्तकिल, यहाँ पे मुस्तकिल लिखा हुआ है, मुश्किल नहीं है। 1948 में शोबाए नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1953 में क्या हुए थे, वो शोबाए नफ्सियात में क्या हुए थे, सदर हुए थे। क्या हुए थे? सदर। 1953 में क्या हुए थे, सदर हुए थे। और 1973 में अहलिया के साथ अहलिया के साथ हज हज का फरीज़ा अदा किया था। 1973 ईस्वी में वो अपने अहलिया के साथ, अपनी वाइफ के साथ क्या किया था, हज का फरीज़ा भी अदा किया था। समझे? 1973 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया था। और 1974 में क्या हुए थे, वो सुबकुदोश हुए थे। 1974 ईस्वी में क्या हुए थे, सैयद मोहम्मद मोहसिन अपने ओहदा से क्या हो गए थे, शुभगदोश हो गए थे, यानी रिटायर हो गए थे। तो हम लोग ये स्लाइड में क्या पढ़े, 1931 में क्या किए, बीए का इम्तिहान पास किया। 1934 में नफ्सियात के साथ एमए का इम्तिहान पास किया। 1938 में पटना कॉलेज में शोबा फिलसफा की हैसियत से आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। समझे? और 1948 में शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1953 में क्या हुए थे, वो सदर हुए थे। और 1973 ईस्वी में अपने अहलिया के साथ, यानी अपनी वाइफ के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया था। और 1974 में क्या हुए थे, वो अपने ओहदा से रिटायर हो गए थे, यानी शुभगदोश हो गए थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। उनकी किताब, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो किताब थी, क्या क्या थी? तो सबसे पहला अगर हम पढ़ें, जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ था, वो था अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट जो क्या थी, अनोखी मुस्कुराहट, और अनोखी मुस्कुराहट क्या थी, अफसानों का मजमुआ। अफसानों का मजमुआ। और एक था क्या, नफ्सियाती जाविये। नफ्सियाती जाविये जो था, वो क्या था, नफ्सियाती, गलत काय हो रहा है यार, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ। अनोखी मुस्कुराहट क्या था, अफसानों का मजमुआ। और नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ। और एक तीसरा क्या था, तीसरा था हम लोगों का जख्म के फूल। क्या था, जख्म के फूल। जख्म के फूल। जख्म के फूल जो था, वो क्या था, एक शेरी मजमुआ। क्या था,
शेरी मजमुआ। जख्म के फूल क्या था? शेरी मजमुआ, समझे। उनकी किताब अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, और नफ्सियाती जावे, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, और जख्म के फूल क्या था? शेरी मजमुआ। और बेटे और बेटियां, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी। पूछा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे थे या फिर कितने बेटियां थी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबर वाला सवाल में भी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे और बेटियां थी। तो हम लोग क्या बताएंगे? सैयद मोहम्मद मोहसिन के क्या थी? 3, इसको अलग कलम ले लेते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की क्या थे? 3 बेटे, 3 बेटे और 4 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। कितने? 3 बेटे और 4 बेटियां थी। कितने बेटे? 3 बेटे, 3 बेटे और 4 बेटियां थी, समझे। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। और उनका वफात कब हुआ था? सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो वफात हुआ था वो हुआ था 2002 में। 2002 में कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में, दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में कैसे हुआ था? इलाज के दौरान हुआ था। दिल्ली में इलाज के दौरान, समझे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का वफात हुआ था दिल्ली में इलाज के दौरान। और फरार अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? फरार अफसाना का जो मरकजी किरदार है वो कौन है? तो फरार अफसाना का मरकजी किरदार के बारे में अगर बात करें तो फरार अफसाना का मरकजी किरदार है महमूद। कौन है? महमूद, समझे। फरार अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? महमूद है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फरार अफसाना का 4 किरदार का नाम क्या है। फरार अफसाना का 4 किरदार पूछा जाता है कि इनमें से फरार अफसाना का किरदार कौन है। या फिर 2 नंबर वाला सवाल में भी पूछा जाता है कि फरार अफसाना के 2 किरदार का नाम लिखिए, 3 किरदार का नाम लिखिए, 4 किरदार का। तो हम लोग बात करते हैं फरार अफसाना का जो 4 किरदार का नाम है। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा हम लोगों का? महमूद। कौन है? महमूद। दूसरा हो जाएगा कौन? महमूद का एक दोस्त था, महमूद का एक दोस्त था जिसका नाम था अजीम। कौन था? अजीम। और तीसरा जो है, और एक है कौन? महमूद जिससे शादी करना चाहता था, जुबैदा। कौन? जुबैदा। और चौथा कौन है? खालिदा। कौन? खालिदा, समझे। 4 किरदार का नाम हो गया महमूद, अजीम, जुबैदा, खालिदा। अगर आपको पूछे कि 4 किरदार का नाम लिखिए तो आप आराम से लिख सकते हैं ये 4। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या पढ़ा कि उनकी किताब कौन कौन सी है? अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, और जख्म के फूल क्या था? शेरी मजमुआ। हो गया यहाँ तक। उसके बाद उनके कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। उनका वफात कब हुआ था और कैसे हुआ था? सैयद मोहम्मद मोहसिन का वफात 2002 में हुआ था और दिल्ली में इलाज के दौरान। फरार अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? फरार अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? तो फरार अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? महमूद है। मरकजी किरदार मतलब किसके बारे में फरार अफसाना में बात किया गया है। और फरार अफसाना का 4 किरदार का नाम क्या है? तो फरार अफसाना का 4 किरदार कौन है? एक है महमूद हो गया, अजीम हो गया, जुबैदा हो गया, खालिदा हो गया। चलिए सबको ये देखिए, समझे। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया हम लोग का क्लियर। अब फरार का ऑडियो समरी, यानी फरार का ऑडियो खुलासा के बारे में बात करेंगे कि फरार अफसाना के बारे में तो हम लिख नहीं सकते पूरा। तो फरार अफसाना के बारे में हम क्या करते हैं? आपको मुख्तसरन अंदाज में क्या करते हैं? बता देते हैं। तो फरार अफसाना जो है, फरार मतलब हम क्या समझते हैं कि कहीं से चले जाना, कोई चीज़ लेकर चले जाना, ये क्या होता है? फरार होता है। जैसे चोर कोई सामान लेकर क्या किया? भाग गया, तो वो क्या हो गया? फरार हो गया। तो फरार अफसाना का यहाँ पे क्या मतलब है, हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो फरार अफसाना में जो है एक लड़का है जिसका नाम महमूद है। महमूद की माँ जो थी काफ़ी तंदुरुस्त थी, यानी मोटी ताजी थी। क्या करती थी? वो अपना दबदबा जमाती थी। घर में कोई औरत होती है ना कि पूरा वो घर को नचा के रखती है, समझे। तो महमूद की जो माँ थी वो क्या थी? वो बहुत ही गुस्से मिजाज वाली थी, करख्त थी, सख्त थी, समझे।
तो महमूद क्या कर रहा था, एक दफ़ा अपने कमरे में बैठकर मैथ बना रहा था। मैथ यानी गणित यानी हिसाब बना रहा था। वो कमरे में बैठकर महमूद की माँ ने करख्त आवाज़ से पुकार लगाई कि महमूद कहाँ है। तो महमूद क्या किया, अपनी किताब को बिना समेटे हुए अपने माँ के पास चला गया। तो महमूद को उल्टा पुल्टी सुनाने लगा। उसकी माँ जो थी कुछ भी नहीं सोचती और ना समझती, तो क्या करती, तो महमूद को डांटने डपटने लगी। उसका जो वालिद आया, बोला कि क्यों डांट रही हो, तो उसको उसका वालिद को भी उल्टा पुल्टा सुनाने लगी और बोली कि सारी गलती तो मेरी ही है, मतलब उल्टा पुल्टी बोलने लगी, समझे। तो फरार अफसाना का मतलब समझिए आप लोग। तो महमूद को उल्टा पुल्टी बोलने लगी। तो इसकी माँ की बात यहीं तक रखते हैं। तो अब क्या हुआ कि महमूद जो थे अपनी उम्र के 10 साल में ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी वो क्या हो गए, यतीम हो गए। उनके सर से उनके बाप का साया क्या हो गया, उठ गया। तो वो महमूद 10 साल के थे। तो पूछा जाता है कि महमूद कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो आप लोग बता सकते हैं कि महमूद 10 साल के थे और उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, समझे। अब चंद साल बाद क्या हुई, उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया, समझे। अब महमूद क्या हो गया, अकेले हो गया। तो महमूद क्या हुआ, महमूद चले गए अपने मामू के घर, अपने मामू और मामी के पास जाकर रहने लगे, समझे। तो महमूद क्या हुआ, अपने मामू और मामी के पास जाकर रहने लगे। महमूद क्या क्या कर रहा था, महमूद वहाँ पे शांत रहता था। वो क्या हो गया था, औरत से उनको क्या हो गया था, नफरत हो गया था, यानी औरत जात से ही वो डरने लगा था, समझे। तो वो अपने मामू और मामी के पास जो रहता था, वो कुछ ना बोलता ना चालता, वो क्या करता था, एकदम चुपचाप रहता था और अपने पढ़ाई में ही ध्यान लगाता था, समझे। वो अपने पढ़ाई पर ही फोकस करता था। तो महमूद क्या किया, महमूद पढ़ता। उसके बाद महमूद जो हुआ, उसका एडमिशन हुआ, वो क्या हुआ, कॉलेज में वो जाने लगी। कॉलेज में क्या होता है, सभी लड़के और लड़कियां एक साथ बैठती है। तो महमूद का क्या हुआ था, एक दोस्त था, महमूद का एक दोस्त था जिनका नाम क्या था, अजीम था। तो महमूद को एक दफ़ा बोल रहा है कि अजीम बोल रहा है कि महमूद क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हारा दिल क्या लकड़ी का टुकड़ा हो गया है। बोला क्यों भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो बोल रहा है कि तुमको जो है ये खालिदा जो है टेढ़ी नज़रों से देखती है, तुमको ही हमेशा देखती रहती है, तुम हो कि उनको भाव नहीं देते हो, उनको देखते ही नहीं हो। तो महमूद ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर अजीम फिर क्या कहता है, अजीम कहता है कि ऐसा ही बात है, चलो मैं तुमको क्या करता हूँ, कल सुबह उनसे बातचीत करा देता हूँ और मैं तुमको साबित करा दूंगा। तो महमूद रात को सोचने लगा कि नहीं, फिर वो क्या हुआ कि अजीम ने कहा कि कल चलेंगे। तो महमूद रात को सोच रहा है कि अगर मैं वहाँ पे चले जाऊँ तो ये गलत होगा, ये गुनाह का काम होगा। तो महमूद ने क्या किया, वो क्या किया, सुबह नहीं गया। महमूद क्या किया, सुबह नहीं गया और उसने क्या किया, बीमार होने का बहाना बना दिया, समझे। महमूद ने बीमार होने का बहाना बना दिया। तो फिर क्या हुआ, महमूद ने बीमार होने का बहाना बना दिया। उसके बाद महमूद तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करता था, वो पढ़ाई में काफ़ी तेज भी था। तो वो क्या हो गया, महमूद पढ़ते 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 क्या हो गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया। क्या बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो महमूद के पास अलग अलग से रिश्ते आने लगे, बहुत सारे रिश्ते आने लगे। तो महमूद ने क्या किया, उनमें से एक को सिलेक्ट किया, यानी चुना, उनमें से एक को चुना। जिस लड़की को चुना उनका नाम था जुबेदा। क्या नाम था, याद रखिएगा, जुबेदा। जुबेदा या फिर उनको कोई बोलते जबीदा, तो उनका एक नाम क्या था, जुबेदा। तो वो जो थी लड़की, वो 10th क्लास में थी। कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। अभी उसका क्या हुआ था, मैट्रिक का इम्तिहान भी नहीं हुआ था। तो महमूद क्या करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। तो उनके घर वालों ने कहा कि पहले क्या करते हैं, इनका एग्ज़ाम दिला देते हैं, इम्तिहान दिला देते हैं, तब क्या करते हैं, आप इनसे शादी कर लीजिएगा। तो महमूद ने भी मान लिया। तो लड़की का इम्तिहान हुआ कुछ दिनों बाद। तो लड़की क्या हुई, मैट्रिक में फर्स्ट आई, यानी फर्स्ट डिवीजन आई। तो महमूद का भी दिल क्या हुआ, काफ़ी खुश हुआ। महमूद का भी दिल क्या हुआ, काफ़ी खुश हुआ। तो महमूद क्या किया, अब शादी की तैयारी करने लगा। उन लड़की वालों को भी कहा कि आप भी शादी की तैयारी कीजिए। तो लड़की वालों ने भी खूब धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू कर दी। सभी ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, अब शादी का दिन क्या हो गया, करीब आ गया, शादी आ गया। तो महमूद क्या हुआ कि महमूद जब निकाह करने के लिए बारात को लेकर गया अपने ससुराल में, तो क्या देखता है, वहाँ पे इतनी सारी हुजूम, इतनी सारी भीड़ को देखकर, वहाँ पे औरत मर्द इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर क्या हो गया, महमूद का शरीर जो हो गया ठंडा हो गया, उसका बॉडी
उसका शरीर क्या हो गया, ठंडा हो गया, उसका दिमाग सुन्न सा पड़ गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं नहीं करूं। वो क्या किया था, निकाह करने आया था, लेकिन क्या हुआ, बेचारा वहीं पे बेहोश हो गया था। क्यों बेहोश हो गया था, क्योंकि उसको जो है औरत जात से पहले ही डरने लग गया था, उसको भीड़ भाड़ का कोई इतना नहीं था आदत। तो क्या हुआ, महमूद क्या हो गया था, भीड़ भाड़ से डर के वजह से क्या हो गया था, वो बेहोश हो गया और निकाह करने के लायक वो रह नहीं गया। तो ये बात लड़की वालों लड़की लड़की के बाप को खबर किया। तो लड़की के बाप ने आके देखा, तो देखा कि मेरा दामाद जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है, वो निकाह करने के अब काबिल नहीं है। तो क्या हुआ, ये अफसाना लगभग यही से ख़त्म होता है। तो हम लोग क्या सीखे कि फरार अफसाना जो है, इसमें क्या सिखाया गया है कि बचपन में जैसे ही आप बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ बर्ताव करेंगे तो वो क्या होगा, वैसा ही सीखेगा, समझे। तो हम लोगों ने सीखे कि महमूद जो है किस तरह से वो मानसिक तौर पर अपने दिमागी तौर पर क्या हो गया था, फालिज हो गया था। क्या हो गया था, फालिज हो गया था। वो औरत जात से डरने लगा था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि और सभी औरत ऐसी होती है, लेकिन महमूद की माँ जो थी ऐसी ही थी, समझे। तो महमूद क्या हुआ था, औरत जात से डरने लगा था, समझे। तो हम लोगों को इस अफसाना से, फरार अफसाना से सीख मिलनी चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा सीख देनी चाहिए, समझे, ताकि वो आगे अगर कोई भी अगर आगे वो ऐसी परेशानी में ना पड़े, समझे। ये जो बचपन का जो चीज़ है ना, वो ज़िंदगी भर याद रहता है बच्चा को। अब मरते दम तक वो बचपन का चीज़ को नहीं भूलता है। अगर आप बचपन में जो चीज़ सिखाएंगे ना, वो बच्चा क्या होगा, बड़े होकर वही चीज़ करेगा, समझे। तो फरार अफसाना का जो ऑडियो समरी है, मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको बताने की कोशिश की, समझे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। तो हम लोगों का क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू हुआ। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए में है कब, 1910 में। ऑप्शन नंबर बी में है 1911। ऑप्शन नंबर सी में है 1916। ऑप्शन नंबर डी में है 1914। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश हुई थी, तो सभी ने पढ़े कि 10 जुलाई 1910 को हुई थी। कब हुई थी, 10 जुलाई 1910। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझे, सही हो जाएगा। और एक नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सब कोई देखिए, सब कोई जवाब दे सकते हैं इसका, समझे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसका। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है क्या, 2001। ऑप्शन नंबर बी में है 2002। ऑप्शन नंबर सी में है 2003। ऑप्शन नंबर डी में है 2004। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो इंतकाल हुआ था, वो कब हुआ था, 2002 में। अब पूछे कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कैसे हुआ था, इलाज के दौरान हुआ था, समझे। चलिए अब हम नेक्स्ट, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजामीन का मजमुआ नफ्सियाती जावे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मजामीन का मजमुआ नफ्सियाती जावे किस तरह का मजमुआ है। तो रोमानी, तारीखी, नफ्सियाती, मजाहिया। नफ्सियाती जावे जो है वो क्या है, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ है, समझे। नफ्सियाती मजामीन का क्या है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मजामीन का मजमुआ नफ्सियाती जावे क्या है, वो नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना फरार किस नौयत का है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रोमानी। ऑप्शन नंबर बी में है तारीखी। ऑप्शन नंबर सी में है नफ्सियाती। ऑप्शन नंबर डी में है खामोशी। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार जो है वो क्या है, नफ्सियाती नौयत का है, नफ्सियाती, समझे। फरार क्या है, एक नफ्सियाती नौयत का क्या है, अफसाना है। 5वां नंबर सवाल, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में है अजीम। ऑप्शन नंबर बी में है नदीब। ऑप्शन नंबर सी में है कलीम। ऑप्शन नंबर डी में है हकीम। तो ऑप्शन फरार में महमूद का एक जो दोस्त है, उसका नाम क्या था, अजीम था। सबको मालूम होना चाहिए, पढ़ चुके हैं, अजीम था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। चलिए सबको इस सवाल को देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी में है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी में है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी में है पटना। तो कहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, तो हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा, पटना में हुई थी।
और उनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इंतकाल हुआ था दिल्ली में, समझे? इंतकाल हुआ था दिल्ली में, इंतकाल हुआ था दिल्ली में इलाज के दौरान, समझे? 2002 में। कब? 2002 में। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए में है कमर जहां, ऑप्शन नंबर बी में है शबनम कमाली, ऑप्शन नंबर सी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन नंबर डी में है सोहेल अजीम आबादी। तो फरार किसका अफसाना है भाई साहब? फरार अफसाना है सैयद मोहम्मद मोहसिन का, समझे? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरार किस फरार किसका नशरी सिन्फ से ताल्लुक है? तो फरार जो है क्या अफसाना से है, क्या नावेल से है, क्या दास्तान से है, क्या ड्रामा से है? तो फरार जो है क्या एक अफसाना है, सबको मालूम होना चाहिए, समझे? फरार अफसाना है, समझे? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूद की अहलिया का नाम, तो महमूद जिससे शादी करने को गया था, ससुराल में चले भी गया था, लेकिन वहां पे क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। हम लोगों ने क्या पढ़े, ऑडियो समरी में इसका पूरा पढ़े। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, कुरैशा, ऑप्शन नंबर बी में है आयशा, ऑप्शन नंबर सी में है जुबैदा, ऑप्शन नंबर डी में है महमूदा। तो महमूद की अहलिया का नाम क्या था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, जुबैदा था। क्या था? जुबैदा, समझे? अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? किस मौजू पर महारत रखते थे? वो किस मौजू पर महारत थे? ऑप्शन नंबर ए में है तारीख, ऑप्शन नंबर बी में है अदब, ऑप्शन नंबर सी में है नफ्सियात, ऑप्शन नंबर डी में है सहाफत। तो किस मौजू पर यानी किस विषय पर यानी किस सब्जेक्ट पर वो क्या करते थे, महारत रखते थे यानी, समझे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात यानी नफ्सियात में, नफ्सियात को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अगर हिंदी में बात करें, मनोविज्ञान, समझे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो साइकोलॉजी में, नफ्सियात में, या फिर मनोविज्ञान में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है मगध, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, ऑप्शन नंबर सी में है मंडल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी में है देवर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? तो वो थे पटना यूनिवर्सिटी के। किस यूनिवर्सिटी के? पटना यूनिवर्सिटी के। चलिए चलिए हम लोग क्या किए, आसानी से हम लोग तो ये सब पढ़ चुके हैं, समझे? अगर आप वीडियो में पहले अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए थे? तो याद रखने वाला सवाल है। एक में 1952, ए में है 19, बी में है 1953, सी में है 1954, डी में है 1955। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो शोबा नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के जो थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सदर बने थे, तो कब बने थे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल भी है, 2 नंबर वाला में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए थे? 1953 ईस्वी में हुए थे, समझे? बी नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? समझे? किस मजमून के प्रोफेसर थे या किस मौजू के? तो ऑप्शन नंबर ए में है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी में है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी में है नफ्सियात, ऑप्शन नंबर डी में है साइंस। तो क्या आसान सवाल नहीं है ये? नफ्सियात के प्रोफेसर थे, समझे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के क्या थे? प्रोफेसर थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना के किस अदारे से मैट्रिक किया? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस अदारे से मैट्रिक किया? तो सभी लोगों को मालूम है, पहले ही पढ़ चुके हैं। ए में है मोहम्मदन स्कूल, बी में है कदीम इस्लाम मुखर्जी, सी में है समुंदरी, डी में है मोहन राय सेमिनरी।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राय सेमिनरी। कब किया था, कब किया था मैट्रिक, फिर कब किया था, तो मैट्रिक किया था कब, 1926 में, 1926 में मैट्रिक किए थे, समझे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना के किस अदारे से, तो मोहन राय सेमिनरी से, समझे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब शुभकदोश हुए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब रिटायर हुए थे। ऑप्शन नंबर ए में है 1974, ऑप्शन नंबर बी में है 1976, ऑप्शन नंबर सी में है 1973, ऑप्शन नंबर डी में है 1975। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना, मैं ही बता दूं। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो 1974 में हुए थे, समझे। आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब को क्या कीजिएगा कमेंट में भी लिखिएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब रिटायर हुए थे, तो 1974 में, समझे। 15 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 16 जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है। जख्म के फूल, समझे। जख्म के फूल जो है एक शेरी मजमुआ है, क्या है, शेरी मजमुआ है। तो किसका है, सबको मालूम है भाई। ऑप्शन नंबर ए में है कलीम आजीज, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सी में है शाद अजीम आबादी, डी में है राशिक अजीम आबादी। तो जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, राइट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए किया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए किया। ऑप्शन नंबर ए में है मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी में है मिथिला, ऑप्शन नंबर सी में है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी में है आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए किया तो किस यूनिवर्सिटी से, तो वो हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो ज़्यादातर जो चीज़ किए थे वो पटना में ही किए थे, समझे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए किया कहाँ से, पटना यूनिवर्सिटी से। कहाँ से, पटना यूनिवर्सिटी से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया। चलिए सबको सवाल को देखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया, यानी साइकोलॉजी में जो एमए किया था वो कब किया था। ए में है 1934, ए में क्या दिया हुआ है 1934, बी में है 1935, सी में है 1936, डी में है क्या 1937। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात में एमए कब किया था, 1934 में, समझे। 1934 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या किए थे, नफ्सियात में एमए किए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से किस अफसाना निगारी का ताल्लुक दबिस्तान अजीम आबाद से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है निगार अजीम, ऑप्शन नंबर सी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन नंबर डी में है जिलानी बानू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीम आबाद से है, तो वो क्या है, सैयद मोहम्मद मोहसिन है। कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है सैयद मोहम्मद सबीर, ऑप्शन नंबर बी में है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद वसीद, ऑप्शन नंबर डी में है सैयद मोहम्मद हफीज। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, वो था सैयद मोहम्मद रशीद। क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि महमूद की माँ थी, महमूद की माँ जो थी वो कैसी थी। हम लोग तो पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सख्त थी, ऑप्शन नंबर बी में नरम थी, ऑप्शन नंबर सी में खुश मिजाज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो महमूद की माँ जो थी सख्त थी, इसको अगर बोलेंगे तो करख्त थी। करख्त के माने ही सख्त होता है। तो महमूद की माँ थी क्या, सख्त थी, समझे।
अब हम लोग चलते हैं आगे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमूआ काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ? तो कौन सा अफसाना हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन नंबर बी में है जख्म के फूल, ऑप्शन नंबर सी में है अनवार अकीदत, ऑप्शन नंबर डी में है अजनबी चेहरे। तो डॉक, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमुआ काफ़ी मारूफ और मकबूल हुआ था? तो सबको मालूम है वो था क्या? अनोखी मुस्कुराहट। अफसानों का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का? राइट हो जाएगा। चलिए, आज तो और सवाल नहीं है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि महमूद का दोस्त कौन था, तो हम लोग क्या बताएंगे? अजीम था। महमूद किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो वो था क्या? जुबेदा। और फरार अफसाना जो है किस नौयत का है? तो वो नफ्सियाती नौयत का है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या हम लोगों का क्या होता है? आज का जो चैप्टर है फरार अफसाना जो है, दूसरा अफसाना क्या होता है, यही से हम लोगों का एंड होता है। और आप लोग अगर मेरे पहले वीडियो जिसमें हम लोगों ने हमद खुदाई अज़्ज़वजल और पहला अफसाना भाभीजान का जिक्र किया था, आप लोगों ने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो क्या कीजिएगा, आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी ये तीनों से अगर एक भी सवाल आए तो आप लोगों का क्या हो, ना छूटे। तो आप लोगों ने इतना बड़ा वीडियो को देखा, आप लोगों ने इकरा टॉपर्स के साथ जुड़ के इतना बड़ा वीडियो को देखा, तो आपके लिए क्या है, एक हमारे तरफ से, इकरा टॉपर्स की टीम की तरफ से आपको थैंक यू। और आप लोगों को हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हमारे मेहनत की खातिर क्या कर दीजिएगा, अगर वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्या? लाइक। और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपका दोस्त मैट्रिक की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी ये क्या कर दीजिएगा, वीडियो क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा आज तो दूसरा अफसाना, तीसरा अफसाना, ऐसे करके पूरा उर्दू को लेकर के आएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इकरा टॉपर्स की टीम के साथ जुड़ के रहिएगा। जुड़ेंगे कैसे? आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको क्या करे, हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज इतना ही। आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है। हम लोगों ने क्या किया, पूरा डिस्कस कर लिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग दूसरे वीडियो के साथ। चलिए ठीक है।